श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन एवं सार उपदेश। पहले जन्म में तुमको मुझसे संत मत के द्वारा संबंध था। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आप लोगों में से बहुतों को यह मालूम है कि मैं किस कारण से यहाँ आया करता हूँ। इस पर कुछ कहना व्यर्थ ही समय बिताना है। मेरे गुरु महाराज बाबा देवी साहब थे। एक बार उन्होंने मुझसे यहाँ मुरादाबाद मोहल्ला अताई में कहा था कि तुम कहाँ रहते हो और मैं कहाँ रहता हूँ। तुम बिहार के पूर्णिया जिले में और मैं यहाँ। तुम कहाँ और मैं कहाँ, दोनों में कैसे सरोकार हो गया। पहले जन्म में भी तुमको मुझसे संत मत के द्वारा संबंध था। बाबा साहब का प्रचार संत मत का उपदेश है। संत मत का मतलब कोई अपना निज मतलब का मत निकालना और उसका नाम संत मत रखना नहीं, बल्कि सब संतों के मत को गुरु महाराज मानते थे और कहते थे कि सब संतों की वाणी को मानो। बाबा साहब के पितामह तथा पिता आदि के गुरु हाथरस निवासी तुलसी साहब थे, जिनको लोग घट रामायण बाबा देवी साहब ने छपवाई है, जिसे सत्संग में पढ़ने का आदेश वे दे गए हैं। वे कर्ता मानते हैं। उन्होंने भी यही कहा, मेरा कोई मत नहीं है, सब संतों ने जो कहा वही मत मेरा है। तुलसी संत भेद विधि गाई, संत भेद तब अगम लखाई। घट रामायण पृष्ठ 194। संत गुरु और पंथ न जाना, वे ही संत पंथ हित माना। घट रामायण पृष्ठ 198। अपने शरीर से अपने को अलग करो, इसी भक्ति के लिए सब संतों का उपदेश है। गुरु महाराज का भी यही उपदेश था। अपने अंदर में कोशिश करो। ईश्वर बाहर में भी है, किंतु इंद्रियों से पहचानने के योग्य नहीं है। संसार देखने के नेत्र से हम संसार को पहचानते हैं। यदि उस पर पट्टी बंधी हो तो उससे हम दृश्य जगत को कैसे देखें। इसी प्रकार चेतन आत्मा पर जड़ आवरण की पट्टी रहने से परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं। आप शरीर के संग संग काम करते हैं। जब आप जगे रहते हैं, इसके बाद और स्वप्न के पहले तंद्रा या अधनिनिया होती है। इसमें बाहर का कुछ ज्ञान रहता है और कुछ भूल भी जाते हैं। गला झुक जाता है। धीरे धीरे बाहर का ज्ञान बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वप्न में जाने से बाह्य इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मुंह में मिश्री रहने पर भी उसकी मिठास कुछ मालूम नहीं होती। इस प्रकार मोटी इंद्रियों से आपको छुट्टी मिले, किंतु मानसिक इंद्रियां रहती हैं। फिर आप गहरी नींद में सो जाते हैं और इनसे भी छुट्टी मिल जाती है, किंतु आप बेहोश रहते हैं। फिर जगते हैं और पहले जैसे बरतते हैं। यह साधारणतः होते ही रहता है। ऐसे कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो जिसे नींद भी नहीं रहे और जगा भी नहीं रहे, संतों ने उसी को तुड़ी अवस्था कहा है। इस अवस्था में रहने से आपका ऊपर रहना होगा। इसी का उपदेश गुरु महाराज हम लोगों को दे गए हैं। इस काम के करने में स्थूल शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। लेट कर करें या बैठकर, किंतु आलस्य न आवे, इस पर पहरा कीजिए। लेटा हुआ भजन करना श्वासन से होता है, किंतु यह आसान साधन में कुछ बड़े लोगों का है। साधारणतः बैठकर भजन करें, इसी का अभ्यास करें और भजन के समय को बढ़ावें। होते होते अपने को इंद्रियों से और शरीरों से छुटा सकेंगे और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।